हेलो एवरीवन, आज है ना राइवल्स जयपुर से दौसा जा रहे हैं और अभी देखो जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है ना, हम वहाँ पर हैं। सो यहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है। अगर हम सीधा जाते हैं NH21 को यूज़ करते हुए तो यहाँ से दौसा 41 किलोमीटर है, 43 मिनट का टाइम दिखा रहा है। बट आज हम जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से जाने वाले हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है। सो ये पहली बार होगा कि हम जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे को यूज़ करेंगे और हम यहाँ से निकल चुके हैं एक्सप्रेसवे के लिए। यस, सो ये हमने टर्न ले लिया और ये दौसा जा रहा है आगरा हाईवे और ये है NH और ये हमारा बांदीकुई एक्सप्रेसवे। सो पहली बार हम जा रहे हैं यहाँ से। सो देखते हैं कितना तो किलोमीटर ये पड़ने वाला है टोटल। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या रहेगा। अभी क्या कर रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्या टोल लग रहा है कि क्या है, वो भी चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी देखने लायक है। स्टैंड करते हैं। अभी टोल थोड़ी लग रहा है। ओके, बट एंट्री हो रही है यहाँ से, है ना। टोल तो नहीं लग रहा है बट एंट्री ये लोग करवा रहे हैं यहाँ से। सो अभी ये मैप नहीं दिखा रहा है कि हमें किधर जाना है क्या है, बट देखते हैं धीरे धीरे ये इसको रीड कर पाता है कि नहीं। और ये हम चल चुके हैं 0.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और धीरे धीरे पूरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बाकी हमारे पास मॉन्स्टर कैमरा है तो हम इसका पूरा यूज़ करेंगे और सनरूफ का भी यूज़ करते हुए हम बाहर का भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक है। सो उससे आइडिया लग जाएगा। मैं एक तो क्रूज़ सेट कर देता हूँ। अभी मैं आराम से ही जाने वाला हूँ तो मैंने 60 पे क्रूज़ सेट कर दिया है। सो यस, बाकी इसकी 120 है स्पीड लिमिट, तो वो भी है। बाकी अभी रीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसको रीड नहीं कर पा रहा है कि कितना किलोमीटर जाना है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से पूरा देख लेंगे कि जयपुर से अगर दौसा जाना है तो आपको कितना चलना पड़ेगा, ये भी सारा आइडिया लग जाएगा। उधर से हम देख रहे थे 41 किलोमीटर और इधर हम देखते हैं कि ये कितना बताता है। तो अभी तो ये यू टर्न लेने के लिए कह रहा है तो इसको पता नहीं है इस रूट के बारे में। चलो, थोड़ा सा नाइट भी होने वाला है, टाइम है सनसेट का, तो हम थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं आपको। लगभग 2.7 किलोमीटर पे आपको मिलेगा ये कानोता डैम। सो अभी हम डैम के इस ब्रिज से निकल रहे हैं। सो ये भी ठीक है, मैं ट्राई करूँगा जितना मैं दिखा सकता हूँ। बाकी अभी नाइट होने वाली है तो हो सकता है कि कुछ पार्ट हमें दिखे ना। बाकी नज़ारे जहाँ तक हो सकते हैं वो तो दिखाते हैं। देखो कितना शानदार सनसेट दिख रहा है यहाँ पर। लगी है इस जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पे कि सेम जैसे आपका दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है तो उसकी तरह सेम यहाँ पे भी 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा ओनली 4 व्हीलर के लिए बनाया गया है और इसकी स्पीड लिमिट 120 रहेगी, तो 120 तक चला सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग 100 की स्पीड आई थिंक सेफ़ है क्योंकि ये 6 लाइन हम कह सकते हैं, बाकी ये टेक्निकली 4 लाइन ही है, तो ये भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी पहली बार इधर से आ रहे हैं तो इसकी इधर के नज़ारे ऑब्वियस है उधर से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी यस, आराम से आप चला सकते हैं। अभी तो ये खाली रहता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यस इसमें ट्रैफिक बढ़ने वाला है। बट यहाँ ये पूरा ही
ब्रिज पे बना है, तो टेक्निकली ये लगभग 7 से 8 मीटर जो है वो बेस से हाइट पे है। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स वगैरह जो भी हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो प्रॉब्लम का थोड़ा सॉल्यूशन मिलेगा अपन को यहाँ से। तो सेम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे की तरह ही है, बट ये है कि वो 8 लाइन है और ये 4 लाइन है, ये है थोड़ा। बाकी अभी हम 5.4 किलोमीटर आ चुके हैं। की एक और ख़ास बात रहेगी कि इसमें जो आपकी पर्सनल व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स, उनकी जो स्पीड लिमिट रखी गई है ना वो है 120, और जो हैवी लोड व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड रखी गई है 80। तो वही सेम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे वाले सारे रूल्स फॉलो किए हैं इन्होंने, तो ये अच्छा है। बाकी ग्रीनरी अच्छी है, अभी इन्होंने प्लांटेशन भी किया है बीच में, ये भी ठीक है। थोड़े टाइम बाद आई थिंक पीलिया के प्लांट लगाए हैं, तो थोड़े टाइम बाद इसमें येलो फ्लावरिंग आने वाली है, बहुत बेटर लगेंगे दिखने में पे हैं। और इसकी 120 की स्पीड लिमिट है, तो टेक्निकली अभी मैं ये चेक करने वाला हूँ कि क्या 120 पे इस एक्सप्रेसवे पे स्टेबलाइजेशन है या नहीं, क्या बॉडी रोल फील होता है कि नहीं। तो अभी हम स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं हमारी। ओके, तो अभी हम 85 और इसको लेके आते हैं आगे 90। यस, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, इस पे 120 की स्पीड को चलाया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में ये है कि जो सीमेंट से वो बनता है, जो रिंग रोड हमारा जयपुर का बना हुआ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, उसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा फील होता है गाड़ी में। लेकिन ये टारमैक से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप आराम से चला सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम आगरा हाईवे वाला फील आ रहा है यहाँ पे, बस ये है कि ये एक्सप्रेसवे है, सो ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट है कि यस, यहाँ पे हम डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं आराम से। आई थिंक ठीक है, इसको लिंक एक्सप्रेसवे की वजह से इसको 4 लाइन बनाया गया है, बट डेफिनेटली इसको 6 लाइन की भी नीड होगी। बट यस, ये जो हमें साथ में सर्विस लाइन दी है, तो इसका यूज़ भी हम कभी कभी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। बाकी 4 लाइन ही है टेक्निकली ये। और अभी हम लगभग 13.7 किलोमीटर आ गए हैं। तो अभी तक मुझे इस एक्सप्रेसवे या किसी भी एक्सप्रेसवे का सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है ना, मैं वो यही कहूँगा सभी को, कि आप आराम से गाड़ी चला पाते हैं। मतलब आपको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा या मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। टेक्निकली जो नया नया पर्सन भी है ना, जिन्होंने अभी ठीक ठाक गाड़ी चलाना सीखी है, वो भी आराम से इस ऐसे टाइप के एक्सप्रेसवे में गाड़ी चला सकते हैं और चलाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये बहुत सही है, क्योंकि यहाँ आप परेशान नहीं होते हैं। इवन तो हम जयपुर से दोसा जब जाते हैं उधर कभी, तो बहुत परेशान हो जाते हैं आगरा हाईवे पे, जितना ट्रैफिक रश है। यहाँ पे आपको 1 पैडल ड्राइव करना है, आपको सोचना ही नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं, बिल्कुल बिंदास होके गाड़ी चलाओ आप, ये बहुत ही सही है। सो अभी हम 15 किलोमीटर आ गए हैं यहाँ से, और सामने अरावली रेंज दिख रही है, तो मैं थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ।
19 आ गया, आई थिंक 19 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और अभी मैंने 76 पे क्रूज सेट किया हुआ है। हम आराम से चल रहे हैं बढ़िया और लगभग 28 किलोमीटर हमें यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन शो कर रहा है। सो देखते हैं कि हम कब कैसे पहुँचते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। अभी हमें 27 किलोमीटर जाना है। ओके, गाड़ियाँ बिल्कुल स्पीड से निकलती हुई और ये हमारे गणपति बप्पा। और हमारे ये दो क्यूटेस्ट जिसको पूरा देश पूछता है कि ये क्या शानदार चीज़ है। और अभी लगभग 20 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं और इधर मुझे एक अरावली की रेंज दिख रही है, बहुत ही शानदार। यस, नज़ारे तो अच्छे हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम में यहाँ प्लांटेशन और बेटर हो जाएगा तो और ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलेंगे आपको। बाकी इस कैमरे में ये बहुत अच्छा है कि इसका जो नाइट व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है लेकिन ये नहीं बता रहा है कि अंधेरा हो गया है, ये कह रहा है कि नहीं। हमारा जो अपर्चर मोड है वो बहुत लो है तो हम बहुत अच्छे से आपको नाइट विज़न भी दिखाएंगे। तो ये नाइट मोड ऑन हो जाता है इसका, इवन तो इसमें प्योर मोड भी है, वो मैंने ऑन नहीं किया है अभी। ये इसका नॉर्मल मोड ही चल रहा है तो बहुत ही सही नज़ारे दिख रहे हैं। क्लैरिटी भी मेरे को आई थिंक काफ़ी बेटर लग रही है इसकी। सो टेक्निकली ये जो सुकून है ना वो हम लोग ही समझ सकते हैं जो जयपुर रहते हैं, क्योंकि ये जो लिंक एक्सप्रेस वे है ना ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूट होगा। ये एक्चुअल में लिंक एक्सप्रेस वे इसका नाम जस्टिफाइड करता है, क्योंकि हमें इसकी सच में ज़रूरत थी। हम बहुत परेशान हो जाते थे। इसके आने के बाद हम काफ़ी अच्छे से है ना इसे एक स्मूथ हमारा ट्रिप कर सकते हैं, बिल्कुल हैसल फ्री, एकदम आराम से हम हमारे सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे यहाँ से। हम काफ़ी बार ऐसा कहते हैं लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ सर नितिन गडकरी जी को कि मतलब उन्होंने देश में ऐसी ऐसी जगह रोड्स बनाई है ना, मतलब इन एक्सप्रेस वे को अगर आप एक बार यूज़ कर लोगे ना तो ये उस 5G इंटरनेट की तरह है कि एक बार अगर आपको ये चस्का लग गया ना तो आप इससे नीचे उतरना नहीं चाहेंगे कभी भी। इस पे चढ़ने के बाद चाहे आप कितना भी आप टोल पे कर दें, लेकिन लिटरली वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल की है और हमें लिटरली इस टाइप की फैसिलिटी का जो बेनिफिट मिला है ना इनसे, बहुत ही सल्यूट वाला काम किया है सच में इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है एक राइड आपकी जब आप बहुत लंबे ट्रिप पे जाते हैं। ये स्पैरो को लेके हम कश्मीर जाके आए पहलगाम अटैक से पहले, तो हमें ही पता है कि वो पूरा रास्ता जो अब आज से 15 साल पहले वहाँ रोड कंडीशन थी और आज में जो बदलाव आया है ना वो सच में इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम लगभग 23 किलोमीटर आ गए हैं। मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में इस पूरे हाईवे को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ अच्छे से, अदरवाइज़ हम 120 की स्पीड पे भी जा सकते थे, बट मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि यस ये कैसा है पूरा। अभी हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे और ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें धूलागढ़ लिखा हुआ है और सामने आंधी का बोर्ड लगा हुआ है। सो ये दो डेस्टिनेशन यहाँ नियर बाई है। उसके अलावा सामने एक बोर्ड और लगा हुआ है जिस पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, स्लो राइड, सेफ राइड करके, और भी काफ़ी कुछ है। एक जगह इंडिया का फ्लैग भी ये डिस्प्ले करते हैं यहाँ से, लाइक दिस। ट्रैफिक ऑफन ऑन ट्रायल बेसिस। ओके, तो ये अभी जो एक्सप्रेस वे ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया गया, ये देखना चाहते हैं एक्चुअल में कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई जो आपकी रोड्स हैं वो अनइवन तो नहीं है, क्या 120 की स्पीड के लिए ये सूटेबल है भी कि नहीं। तो छोटी मोटी कंप्लेंट्स होगी, उनको पूरा चेक करके और फिर फाइनली इसको ओपन कर दिया जाएगा विद टोल टैक्स। तो वो भी देखना होगा कि क्या रेट रहेगा। बाकी आई थिंक ये 3000 वाले जो सब्सक्रिप्शन में ये इंक्लूड होना चाहिए, तो डेफिनेटली 15 रुपीज़ पर राइड रहेगी हमारी ये। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा आगे। 27 किलोमीटर आने के बाद आपको एक इंटरचेंज मिलेगा यहाँ पे,
इस इंटरचेंज से आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं, या आई थिंक आंधी और धूलागढ़ एक जगह है, वहाँ पे लेके जाएगा आपको। बट हमें आगे जाना है अभी, तो हम और आगे जाएंगे। अभी लगभग 28 किलोमीटर आ गए हैं और ये एक बोर्ड मिलेगा आपको। दिल्ली यहाँ से 255 किलोमीटर है। तो यस, हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम 120 की स्पीड से जाते हैं तो आराम से हम 3 घंटे के अंदर डेफिनेटली यहाँ से जयपुर टू दिल्ली जा पाएंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा रूट बन गया है अब। पहले जयपुर से दिल्ली जाने में मतलब सोचना पड़ता था कि उन गड्ढों वाले रास्ते से हमें जाना पड़ेगा, बट आई थिंक अब बहुत बदलाव आ गया है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं चेंज। एक जनरेशन गैप आ गया है पूरा। एक बोर्ड मिला है जहाँ पे लिखा हुआ है दौसा, यहाँ से आपको टर्न लेना है। तो ये भी देखो, इसमें भी हमें एक्सप्रेसवे का सिंबल शो कर रहा है। सो अभी हम यहाँ से दौसा के लिए टर्न लेंगे और ये कह रहा है कि दौसा के लिए आपको आगे से कट लेना है, आगे से। ओके, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, तो मुझे आई थिंक आगे जाना पड़ेगा। देयर इज, ठीक है, मैं अभी यहाँ नीचे नहीं उतर रहा हूँ, मैं आगे जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक हमें दौसा के लिए आगे से, यस मुझे आगे बोर्ड दिख रहा है दौसा का। ओके, तो आपको यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पे आपको टर्न नहीं लेना है, आपको दौसा के लिए थोड़ा सा आगे जाना है। वहाँ से आपको एक टर्न मिलेगा, यू टर्न, वहाँ से हम लेंगे दौसा के लिए। ओके, सो आई थिंक वो रहा, ये देखिए दौसा का बोर्ड आ गया है। आगे हमें यहाँ से जाना है दौसा के लिए आगे, और यहाँ से हमें लेना है। ओके नाइस। तो ये भी है कि हमें थोड़ा आगे से आना पड़ेगा, आगे से हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। कोई भी पहला कट देख के ऐसा ना सोचे कि वहाँ उतर जाते हैं, क्योंकि फिर आप रॉन्ग साइड चले जाओगे। आपको सही साइड में आने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये हम यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न। ओके, सो टेक्निकली यहाँ पे 42 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और अभी ये ट्रायल बेसिस पे तो ऑन है, बट यहाँ पे कार्स जो हैं, जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं कि, तो ये शायद आई थिंक आइडिया लगा लेंगे कि हर दिन कितनी कार्स आ रही हैं, कैसा क्या है। यस, तो जैसा इन्होंने हमें जाने दिया, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ओके ओके, सो अब हम डायरेक्ट ये जो शाहपुरा वाला हाईवे है उसमें मिल जाएंगे, और ये हम दौसा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सो टेक्निकली अभी हम 42.4 किलोमीटर आ चुके हैं, और अब मैं देखता हूँ यहाँ से आई थिंक दौसा 7.6 किलोमीटर बता रहा है। आई थिंक टेक्निकली ये पूरा 50 किलोमीटर होने वाला है, और उधर से 41 किलोमीटर, तो ये 9 किलोमीटर लंबा पड़ेगा आगरा हाईवे से। बट आई थिंक इसमें टाइम इतना ही लगेगा। बट अगर आगरा हाईवे पे 2-3 साल के अंदर सारे ब्रिजेस बन जाते हैं, जितने भी फ्लाईओवर बन जाते हैं, तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि वो भी अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है। तो आपको 8-9 किलोमीटर ज़्यादा आना है तो वो है। बाकी अभी पूरा चल के मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उधर से 41 किलोमीटर शो कर रहा था, तो इधर से ये कितना शो करता है, तो इसका भी पूरा आइडिया लग जाएगा। और अभी बहुत रात हो गई है, मैं आई थिंक प्योर वीडियो मोड इसका ऑन कर लिया है मैंने। सो थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस के लिए तो आई थिंक नाइट में थोड़ी विजिबिलिटी और बेटर दिखेगी। सो और ये हमारा पूरा सफ़र, अभी हम एक बार पावर ब्रेक लगा देते हैं, और ये हम पहुंच गए हैं, और लगभग 50.3 किलोमीटर। तो वहाँ 41 किलोमीटर है, यहाँ पे 50 किलोमीटर है, लगभग 8 to 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। बट यस, ये जो सफ़र है ना आपका, उस सफ़र से बहुत बेटर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ब्रेक लगाना ही नहीं है। 120 की स्पीड से क्रूज सेट करो और आप आराम से लगभग 20 से 25 मिनट में यहाँ आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा, और अब मैं रेगुलर इसी को डेली ड्राइवर में यूज़ करने वाला हूँ। और आई होप
कि ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर हम जाएंगे तो हम डे टाइम में भी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बाकी मानसून बहुत अच्छा चल रहा है, राइवल्स बहुत टाइम से इनएक्टिव हैं, हम ट्राई करेंगे अब दोबारा से एक्टिव होने की, क्योंकि नया Insta360 X5 जिसको मैं बहुत अच्छे लेवल पे अब यूज़ करने वाला हूँ। तो यस, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से हम रेगुलर रहें और बहुत अच्छे वीडियोस अभी के लिए लेके आएँ। सो तब तक के लिए